नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है मुमरा से सटे हुए स्टील फाटा परिसर में, और स्टील फाटा परिसर में ये अचार वाली जो गली है, इसी गली के अंदर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक तवक्कल अपार्टमेंट नामी एक इमारत है, और इस इमारत के अंदर अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही जो टोरेंट कंपनी है उसने यहाँ के जो रहवासी है, इस इमारत के रहवासी, उनकी बिना अनुमति से मीटर जो है, उनके जो पुराने मीटर थे उसको चेंज किया गया टोरेंट द्वारा, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। और इसके अलावा एक बात और हम आपको बता दें कि यहाँ जो ऐसे कई रहवासी है इस इमारत के, जिन लोगों के जो बिल है, जो इलेक्ट्रिक बिल है, वो काफ़ी हद से ज़्यादा आए हुए और लोग इससे काफ़ी पीड़ित है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हम इस इमारत में रहने वाले फारूक भाई से बात करते हैं, जिनको टोरेंट कंपनी की तरफ से अधिक बिल भेजा गया। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बिल उनको टोरेंट की तरफ से भेजा गया है। फारूक भाई, क्या बताना चाहेंगे आपको टोरेंट कंपनी की तरफ से कितना बिल भेजा गया है? मेरे को भेजा गया 69,250 रुपया। अच्छा, हाँ। तो ये जो आपको बिल भेजा गया है 69,250 रुपया, ये कितने महीने का बिल है? ये 3 महीने की है। 3 महीने का बिल हाँ, है? 3 महीने की। अच्छा। हाँ। उसके पहले मैं भरा था 10वां महीने में भर के गया था। 5/10 को 2020 को भर के मैं गया था। कहाँ गए थे? गाँव गए थे? गांव गया था मैं। अच्छा। हाँ। मतलब गाँव में कितने दिन थे आप? मैं 3.5 महीना गांव में था, पौने 4 महीना हो गया। अच्छा, 3.5 या लगभग 4 महीना आप गांव में थे। हाँ, और गांव से आने के बाद मतलब आपको पहला बिल कितना आया फिर? उसके पहले 2-3 बिल आया है। एक 55,000 कुछ आया, एक फिर 69,000 का आया है। ऐसे 2-3 बिल आया, 3 बिल आया उसके साथ। अच्छा। उसके बाद मीटर भी कट है। अच्छा, मीटर भी कट है आपका? कट है वो। तो आपके घर के अंदर कितनी लाइट, कितने पंखे? हमारे घर के अंदर 2 लाइट है, 1 पंखे हैं बस। अच्छा, फ्रिज है, एसी, ये सब कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी इतना बिल आ रहा है? कुछ भी नहीं, ना फ्रिज है, ना एसी है, ना कुछ नहीं। 2 पंखे है, 2 लाइट है बस। अच्छा, तो ये जो आपको इतना बिल आ रहा है, आपने इसकी शिकायत टोरेंट कार्यालय में शिकायत किया था टोरेंट पे जाके। हाँ। उन लोग बोलते इतना रीडिंग आया है, रीडिंग के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। बोला रीडिंग कैसा आया है, कुछ उसको दिखना चाहिए कहीं से। वो मीटर भी चेंज कर दिया, अभी नया मीटर लगाए हैं। अच्छा। तो जूने मीटर का रीडिंग बता रही है, इसमें तो अभी 42 यूनिट बता रहा है चल तो रहा है। ये जो मीटर आपकी इमारत में लगाए गए हैं टोरेंट कंपनी द्वारा, क्या आप लोगों की अनुमति ली गई थी? नहीं, हमारे किसी ने लिए थे। मतलब आपके बिना परमिशन से, अपनी मर्जी से लगाया? परमिशन का अपनी मर्जी से लगाए उन लोग। अच्छा। हाँ, कोई नहीं बोले, नहीं दिला, अपनी मर्जी से लगा के गए उन लोग। क्या काम करते हो आप? मैं छुट्टा काम करता हूँ, फेरी का। अच्छा, फेरी का काम करते हो? हाँ। अच्छा, तो महीना कितना रुपया कमा लेते हो? कितना 10-12 हज़ार रुपया बहुत कमा लेते। बच्चे बीवी को खिलाना जिलाना भी भारी है। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं, बीवी और मैं। अच्छा, छोटा मोटा काम करते हो? हाँ, छोटा मोटा काम। हमाली का काम करते हो? हमाली का काम है। अच्छा, तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने फारूक भाई से जब जानने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि वो हमाली का काम करते हैं, और उनका जो बिल है वो 69,000 के 70,000 के लगभग का बिल है। अब इस सोचने वाली बात है कि वो आदमी जो हमाली करता है और किसी तरीके से थोड़ा मोड़ा कमा के अपना और अपने बच्चों का, बीवी बच्चों का पेट भरता है, उसके लिए ये जो टोरेंट कंपनी द्वारा जो बिल भेजे जा रहे हैं, वो कहाँ से मतलब वो भर पाएगा, ये सोचने वाली बात है। ऐसे भी और कई लोग हैं, सिर्फ फारूक भाई नहीं, यहाँ पे और भी कई पीड़ित है टोरेंट कंपनी के द्वारा। आपका क्या नाम है आपका? आयशा फारूक शाह। हाँ, आपका क्या मसला है? यही मेरा बिल है कि 64,000 रुपया भेज दिए मेरे को बिल। 64,000 रुपया बिल भेज दिया जी। आपको? अच्छा। पहला मैं 10वें महीने का मेरा 2510 था। उसके बाद 11 महीने में डायरेक्ट 60,000 भेज दिए। अच्छा। और 12 महीने में डायरेक्ट 64,000 भेज दिए। अच्छा। और बोलने गए वहाँ पे ऑफिस में तो कोई सुन नहीं रहा है, बोल रहे कि भरो, हम लोग क्या करेंगे। मतलब कोई सुनवाई नहीं है? कोई नहीं आप सुन शिकायत रहा है। लेके जाते तो वहाँ टोरेंट कार्यालय में कोई सुनवाई नहीं होती? कोई आप नहीं लोगों सुन की? रहा है, सिर्फ बोल रहे भरो, हम लोग क्या करेंगे। अच्छा। तुम लोग का बिल आया, तुम लोग भरो बोल रहे हैं। अच्छा। और रूम वाले को बोलेंगे तो रूम वाला भी बोल रहा है कि तुम लोग भरो। मैं मतलब थोड़ी आप लोग भाड़े पे रहते हैं? जी, भाड़े अब से कितना? 4,000 भाड़ा है मेरा। 4,000 भाड़ा है? जी। अच्छा, तो क्या कहाँ नाम है से- आपका? नाम क्या है? आयशा फारूक शाह। ऐसा तो देखा दोस्तों, जैसा कि अभी ऐसा अपन ने बताया कि वो इस इमारत के अंदर भाड़े पे रहते, 4,000 रुपया उसका किराया है उस मकान का, और बिल जो है वो हज़ारों की मतलब उसके अंदर है। अब सोचने वाली बात है, 64,000 रुपया इनका बिल है, तो जो 4,000 रुपया मतलब किराया है रूम का, और बिल जो है 64,000 रुपये का, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है
टोरेंट के द्वारा जो अधिक बिल भेजा जा रहा है उसके कारण। आप कुछ करना चाहेंगे? मेरा नाम शबाना है। हाँ। मैं यहाँ पे बिल्डिंग संभालती हूँ। अच्छा। मगर जिस तरह से बिल ये लोग भेज रहे हैं, हाँ। बहुत लोग परेशान हैं। हम लोग भी परेशान हैं। देखा जाए तो हम लोगों को भी महीने का 2000 तो बिल आता ही है, मगर हम लोग भरते हैं। इस तरह से वहाँ जाते बात करने के लिए तो कोई सुनवाई नहीं है, कुछ बोलेंगे तो कोई सुनता नहीं है। जैसा बात करने का तरीका ही नहीं है उन लोगों को। अच्छा। हाँ, तो आप लोग ये अभी कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते तो सभी लोग परेशान हैं। कार्रवाई करो। हमारा जो मीटर था पहले का वो अच्छा था। पहले का मीटर अच्छा था। जैसे कि अभी आपने बताया कि ये सोसाइटी जो आप ही संभालते हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि ये जो आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी इमारत के अंदर ये जो नए मीटर लगाए गए हैं टोरेंट कंपनी द्वारा, तो ये मीटर लगाने से पहले क्या आप लोगों से इजाज़त ली गई थी? नहीं, किसी से कोई पूछा नहीं गया था, आगे कोई बात नहीं हुई। डायरेक्ट आए, मीटर लगा के चले गए। पुलिस लेकर आए थे और ऐसे सुनसान में कुछ बताए भी नहीं। अच्छा। लगाए और चले गए। अच्छा। किसको कुछ भी नहीं बोले वो लोग। अच्छा। मैं भी बाजू में रहता हूँ, बिल्डिंग में भी रूम है। अच्छा। हाँ, मतलब किसी को कुछ बताया नहीं और बिना बताए आके लगा के चले गए। सूम में आए, अपना मीटर लेके आए, वो मीटर निकाले और लेके चले गए। अनाधुन रीडिंग बिल भेज रहे हैं। अच्छा। रीडिंग कुछ भी नहीं है। अच्छा। और जो समझो पहले जो बिल आ रहा था इन लोग का 500-600 रुपये का बिल आ रहा था, अभी 60,000 का 70,000 का बिल। 10-12 रुपये कमाते हैं बेचारे, घर को देखेंगे क्या, वो भरेंगे बिल भरेंगे, क्या करेंगे ये लोग? सोच समझ के बिल भेजना चाहिए। गरीब आदमी है सब, कोई बड़ी पार्टी नहीं है इस बिल्डिंग में। अब 3,000-4,000 सोचना पड़ता है ये लोग को, सबको तो सोच समझ के बिल भेजना चाहिए। ऐसा जो रीडिंग बिल है 400-500 आ रहा था, उसमें ये लोग को कुछ भी टेंशन नहीं था एमएससीबी के टाइम पे। जब से टोरेंट पावर आई है सब लोग तकलीफ में आ गए, परेशान हो गए। बोले कहाँ से बिल भरें, बच्चों को खिलाएं क्या, वो लोग को भरें, क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं? तो आप लोग जरा कुछ कोशिश करके कुछ करवाओ। आप अभी जैसे कि पिछला जो साल गुजरा है, पूरा साल जो लॉकडाउन के अंदर था, लोगों के कारोबार रोजी रोजगार बंद थे, और ऐसे में टोरेंट कंपनी द्वारा जो अधिक बिल भेजे जा रहे उसको लेके लोग काफ़ी परेशान हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ तो खाने के हर चीज़ के वांदे हैं, लेकिन हम लोग चला रहे, वो तो हमारा अल्लाह जानता हम कैसा चला रहे, कैसा लेके चल रहे। बस ये कार्रवाई करो कि हमारा लाइट का बिल कम आए। हम इतना नहीं भर सकते, हमारी औकात नहीं है। अच्छा। हम लोग भी गरीब लोग हैं। यहाँ पेट को खाएंगे, बच्चे संभालेंगे, पढ़ाई लिखाई कि हम लाइट का बिल इतना भरेंगे। अब बोलने जाओ तो फिर कंप्लेंट करेंगे, तो ये तो गलत बात है। वो भी बस आप लोग कार्रवाई करो, हम यही चाहती हो भी। तो दोस्तों देखा कि जैसा अभी आप लोगों ने देखा कि इमारत के रहवासी जो है, मतलब टोरेंट कंपनी द्वारा जो बिल भेजे गए, जो अधिक बिल भेजे गए, उसकी वजह से काफ़ी परेशान है। यहाँ पे इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं और किसी तरीके से अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट भरते हैं। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि वो घर का भाड़ा भरे या फिर लाइट का बिल भरे। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना की एक पदाधिकारी परवीन आपा भी मौजूद है। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि टोरेंट कंपनी द्वारा ये जो अधिक बिल भेजा जा रहा है, जिससे शहर की जनता काफ़ी परेशान है, और ख़ासकर ये जो तवक्कल अपार्टमेंट है सिलफाटा परिसर में, यहाँ के जो इस इमारत के रहवासी है वो भी काफ़ी इससे पीड़ित है। क्या कहना चाहेंगे आप परवीन, आप इस पूरे मसले के ऊपर, जिस तरीके से टोरेंट द्वारा जो बिल भेजा जा रहा है लोगों को, जिसको लेके लोगों के अंदर काफ़ी परेशानी है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला मोइन भाई मैं ये बोलना चाहूँगी, टोरंटो नहीं आएगा, आएगा तो हम मर जाएंगे, मार डालेंगे। गलत, टोरंटो घुस चुका है। अब जो टोरंटो की कहानी, कार्रवाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं गरीब इसमें बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है। अभी आप बताइए, यहाँ पर रूम जो लिए है 3,500-4 हज़ार भाड़े पे, ये बेचारे यहाँ पर रहने के लिए आए, जो वहाँ पर भी रह सकते थे, लेकिन कम भाड़ा होने की वजह से लॉकडाउन में अच्छों के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। भाड़ा तक के ओनरों को इंस्टॉलमेंट पे बांध दिया गया है। तो इस पे टोरंटो का जुलूम इस तरह हुआ है, जो शबाना इस बिल्डिंग की इंचार्ज है, वो कहती है कि बिना मुझे बताए हमारे पूरे मीटर को निकाल दिया गया, न्यू मीटर ला दिया गया, और साथ में ये कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर आ गए, तो ये लोग नहीं कर सकते। 2 महीने में अगर एक इंसान की 70,000 बिल, 60,000, 25,000 जो भी बिल ये बिल्डिंग में आई हुई है, और उस पर ये लोग गुजारिश रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इनको कहा जा रहा है कि बिल भरो। अगर आप लोगों ने नहीं भरा इंस्टॉलमेंट भी 20-20 कर तो आप पर कानूनन कार्रवाई कर दी जाएगी, गुनाह दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इनकी बहुत हो गई है हठधर्मी, और टोरंटो की हो गई है ज्यादती। यही होगा कि फिर ये लोग यहाँ पर टोरंटो से गरीब मरने लगेगा। लॉकडाउन में तो भूखमारी से मरा, अब टोरंटो के जुल्म से लोग अपने आप को मारने लगेंगे। कोई नेता नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। हमारी गुजारिश ये है कि टोरंटो के ऑफिसर अभी भी समझ जाए, क्योंकि जिस वक्त जुल्म होता है तो अल्लाह
अल्लाह ने कोरोना जैसी बीमारी को ला लिया। टोरंटो का भी जुल्म होगा तो अल्लाह फिर कोई एक नई बीमारी के लाइफ में फिर इन पे जुल्म लेकर आ जाएगा। तो आप टोरंटो के ऑफिसर से गुजारिश है कि पहला तो बात एक तमीज़ के दायरे में करें, हड़ हुड़ ना करें। यहाँ से जाओ, कार्रवाई हो जाएंगी तो गरीब तो कार्रवाई से मर जाएगा। आज ये लोग भी कहीं ना कहीं डरे हुए, इसलिए ये लोग हमारे पास, हमारे कार्यालय में अनवर भाई तक के ये लोग पहुँचे कि हमारा मैसेज लोगों को पहुँचाओ, क्योंकि हम पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। और हाथ डरमी तो ये देखो, इन्होंने मीटर भी काट कर चले गए। 2 महीने में 70,000 बिल भेजते हैं आप। एक गरीब बुड्ढा है जिसके घर की कीमत है 2.25, आप लाइट बिल भेज रहे 1.5, उसका कहना है कि मेरा घर ही टोरंटो को दे दो। मैं घर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी तो ताकत ही नहीं है बिल भरने की। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि टोरंटो वाले जो आ रहे हैं, बिल भेज रहे अंधाधुन, वो स्टॉप हो जाए और अल्लाह के कहर से भी डरे और है ना, इन लोगों के लिए मेहरबानी करें और इनको ना डराए कि कानून में इन पे गुनाह दाखिल हो जाएगा। और इंस्टॉलमेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ये हम कह रहे हैं, हमारे लोग, हमारे भाई भी बोलेंगे, और ये इसका मसला रहेगा तो हम ऊपर लेवल पे भी जाएंगे। इनकी रिक्वेस्ट लेकर हम खासदार, मंत्री, सब जगह जाएंगे कि साहब इन पे गुनाह दाखिल होने वाला है। इनका डराना कि अगर 2 महीने में आपने बिल पे नहीं किया तो इन पे गुनाह दाखिल हो जाएगा। 10,000 कमाने वाला 3,500 भाड़ा भर रहा तो लाइट बिल 20,000 कहाँ से भरेगा? तो ये नहीं भर सकते। ये अपने आप को, ये पूरी औरतें आज खड़ी है, ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत दुखी है, वो किसी को नहीं बता सकती, इसलिए वो मीडिया के थ्रू अपना मैसेज ऊपर लेवल पे पहुंचा रही है। और हमारी रिक्वेस्ट है भाई, आप भी ये ऊपर लेवल पे पहुंचाओ कि ऐसे लोग, अगर टोरंटो का जुल्म ज़्यादती बढ़ जाएगी तो ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ख़त्म ही कर लेंगे। क्या करेंगे बेचारे? कोई मदद करा है, कोई कुछ बोला है, खड़े रह के लॉकडाउन में तो मदद कोई करा है, भूखे प्यासे इधर मरे, कहाँ से पब्लिक आके इधर सब लोग ने मदद करे, जो भी है गरीबी हालत में पब्लिक की मदद करे, ये लोग ने करे मदद। खाली आके बस लाइट का बिल दो, ज़्यादा दो, कम दो, तो कहाँ से भरेंगे? अब ये कार्रवाई करो कि लाइट का बिल कम करो, नहीं तो नहीं भरेंगे। पुलिस की धमकी देंगे तो पुलिस से डरने वाले नहीं, उसको धमकाओ बोलो, लेकिन हमारा लाइट का बिल हम इतना भर नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि कितना आक्रोश फैला हुआ है इस इमारत के रहवासियों में। अब हम बात करेंगे शिवसेना मुस्लिम संघ के जो थाना जिला अध्यक्ष अनवर कच्ची साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अनवर भाई, क्या कहना चाहेंगे इस इमारत के रहवासियों को जो बिल भेजा गया है, जो अधिक बिल भेजा गया है टोरेंट कंपनी द्वारा, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो डर था टोरेंट का, वो अभी उसका रिजल्ट आना चालू हो गया। इतने दिन से हम लोग चिल्ला रहे थे तो उसका रिजल्ट आने लग गया। अभी देखो, ये बिल मेरे पास है, इनका अक्टूबर का उसका रीडिंग है 63 और उसका नवंबर का रीडिंग दिया 3008। मैं ये बोलता हूँ 3008 रीडिंग दिए लाए तो ये बिल्डिंग के अंदर, इनके मैं घर के अंदर गया तो 2 पंखे, 2 बल्ब है, एसी नहीं, मिक्सर नहीं, फ्रिज नहीं, कुछ भी नहीं। ये बंदा यहाँ पे हमाली करके खाने वाला है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, 10-12 हज़ार कैसे तो वो कमा लेता है, 4,000 भाड़ा भरता है। अब इसके अंदर उसको 69 यानी 69,000 बिल आएला है और बोले वो आपको इंस्टॉलमेंट पे भरना है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये 3,000 रीडिंग 1 महीने के अंदर आती है, तो क्या इसके घर के अंदर कोई फैक्ट्री चालू है? क्या चालू है? पुलिस ने आके इंक्वायरी करना चाहिए। ये 4th फ्लोर पे रह रहा है, अगर चलो ग्राउंड फ्लोर पे है तो कुछ काम, उसका कुछ फैक्ट्री विक्ट्री है तो समझ में आता है। ये घर के अंदर जो 100-200, अब उसके पहले महीने में रीडिंग आई 190, उसके पहले महीने में रीडिंग आई 112, यानी 200 रीडिंग से ज़्यादा गई नहीं है और अब भी उसको 3,000 रीडिंग दी है। तो ये कौन से हिसाब से कर रहे हैं? अनवर भाई, जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि टोरेंट कंपनी का जो एग्रीमेंट बना है सरकार के साथ में, वो 20 साल का बना हुआ है। तो क्या ये 20 साल तक का टोरेंट कंपनी को झेलना पड़ेगा शहर वालों को? 20 साल तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो ये 4 महीने के अंदर ये रिजल्ट आया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि या तो लोगों को पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप पे केस लेना पड़ेगा, या तो आत्महत्या करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है इनके पास। ये अपने आप को आत्महत्या करके अपने घर को जला के इन लोग ये कर देंगे, क्योंकि इनमें से कुछ महिलाओं ने, ये खुददार महिला है, जो चीटर रहते हैं वो ऐसी बात नहीं करते। ये बोले कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे। तो इसके अगर ये ऐसा कुछ होता है मुमरा के अंदर तो इसका पूरा जिम्मेदार टोरंटो रहेगा और एनसीपी रहेगी। अनवर भाई, आपने एनसीपी का नाम लिया तो मैं आपको बता दूं कि एनसीपी भी मतलब काफ़ी इसके विरोध में मतलब बातें उसकी तरफ से सामने आ रही सोशल मीडिया के ऊपर। वो लोग का कहना है कि मतलब वो टोरेंट के खिलाफ है। हाँ, उनका एक नगर सेवक कहता है कि टोरेंट के अगर कर्मचारी आए तो उनको मार के भगाओ। और दूसरा जो यहाँ के जो एनसीपी के कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष है शमीम खान, उनका कहना है कि अगर टोरेंट कंपनी द्वारा अगर बिल के साथ में नोटिस दिया जाता है तो उस नोटिस को फाड़ के फेंक दो। तो
क्या कहना चाहेंगे ये जो एनसीपी के जो नगर सेवक है, जो अध्यक्ष है, उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बोलने के लिए मैं एनसीपी के अंदर है ना 2 गुट है और दोनों गुट अलग अलग बात करता है। एक गुट ये बोलता है कि नोटिस आएगा तो फाड़ के फेंक दो, एक ऐसा आता है कि मीटर लगाने आएंगे तो उनको मार के भगा दो। तो भाई तुम्हारे हाथ में मुमरा दिया हुआ है, मुमरा के आमदार आपके है, आपका मंत्री है, तो ये मार धाड़ करके एक गरीब आदमी अगर ये मारने जाएगा तो ये पुलिस स्टेशन में इसकी जमानत भी नहीं होंगी, इसके बाल बच्चों को कौन देखेगा? तो ये काम आप लोगों का है मोर्चा बिरचा करने का, ये गरीब लोगों को क्यों सता रहे? आपका काम ये है, आप लोगों ने कैंप लगाया था बिल कम करेंगे, ये करेंगे, ये कुछ नहीं, खाली धांधली है। और मैं अभी आपको यही बताना चाहूँगा कि ये मुमरा में अभी रिजल्ट चालू हो गया है, अब ये ऐसे बिल आएंगे और अभी इसके बाद में और खतरनाक मोड आने वाला है। आपका कहने का मतलब ये, मैं आपको रोक के मतलब कहना चाहूँगा अनवर भाई कि अभी मनपा चुनाव को 1 साल का समय बाकी है, तो क्या लगता है कि अभी जो थोड़ी बहुत नरमी बरती जा रही है टोरेंट कंपनी द्वारा, तो ये मनपा के चुनाव के बाद इनका असली चेहरा सामने आएगा टोरेंट कंपनी का? अधिक मतलब लोगों के साथ मनमानी और ज्यादती करेंगे ये लोग? देखिए, आपने सुना होगा कि पठान का जो होता है ना चक्रव्यूह ब्याज, ये पठान के द्वारा पैसे वसूल करेंगे, घरदार बेच के वसूल करेंगे, घर के सामान बेच के वसूल करेंगे और उसके अंदर हर लोगों की बेइज्जती होने वाली है। तो आने वाले टाइम में के लिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा अभी से मुमरा की पब्लिक के लिए। ये भाई अकेले का मसला नहीं है ना, मेरा पर्सनल मसला है। ये ऐसे गरीब लोग क्या करेंगे? जिसकी 10-12 हज़ार पगार है वो 70,000 का बिल कहाँ से भरेंगे? ऐसा हो जाएगा कि लोगों को अपना जिस्म बेचना पड़ेगा, किडनी बेचनी पड़ेगी ये इनके बिल के वसूल करने के चक्कर में। तो हम ये इसकी जो शिकायत है हमारे यहाँ के खासदार साहब है श्रीकांत शिंदे साहब और हमारे पालक मंत्री है एकनाथ जी शिंदे साहब, इनको हम लोग लिखित ये दे रहे हैं कि हमको टोरेंटो मुमरा के अंदर नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो इनके जो बिल है, मैं ये बोलता 1 महीने के अंदर 3,000 रीडिंग कैसी आ सकती है? और आप बिना इजाज़त लिए, सोसाइटी वाली की इजाज़त नहीं लेते, पूरे मीटर बदली करते, तो तुम्हारी तो मनमानी चालू हो गई। तो उसी तरह मनमानी से फिर बिल भी वसूल करेंगे, खोटे खोटे केस फिट करेंगे। और इनके नगर सेवक कुछ बोलते हैं, इनका कलवा मुमरा अध्यक्ष अलग बोलता है, सब अलग अलग बोल रहे हैं। यानी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये 8 महीने का नगर सेवक का चुनाव निकल जाए, बाद में तो मैं बोलता हूँ लोगों को जान देनी पड़ेगी। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि इस परिसर के लोग जो है, खासकर ये जो तवक्कल अपार्टमेंट है उसके जो रहवासी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हुई है, वो इसी इमारत में रहती हैं और लगभग इसमें जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं सबके हाथ में एक बिल है बिजली का, जो टोरेंट कंपनी की तरफ से भेजा गया, काफ़ी अधिक बिल है। अब सोचने वाली बात यह है कि 1-1 महीने की 3-3 हज़ार रेडिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक हिसाब से ज़्यादती है टोरेंट कंपनी की। उसमें फारूक भाई जो इसी इमारत में रहते हैं, उनका कहना ये है कि मतलब वो 3 महीने के लिए 3-4 महीने के लिए गांव गए, तो गांव जाने के बावजूद भी उनका जो बिल है वो लगभग 70,000 के करीब आया हुआ है। तो ऐसे भी और भी कई लोग हैं यहाँ पे जिनके बिल काफ़ी अधिक आए हुए हैं, जो यहाँ की जो बिल्डिंग की देखरेख करती है सबाना आपा, उनका कहना है कि यहाँ पे जो इमारत में जो मीटर लगे हुए वो भी नए मीटर लगाए गए हैं टोरेंट कंपनी द्वारा और उनसे इजाज़त भी नहीं ली गई थी। तो इस तरीके की मनमानी और धांधली टोरेंट कंपनी की तरफ से न केवल सिलफाटा परिसर में बल्कि पूरे मुमरा कौसा शहर में देखी जा रही है। और जो यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी, वो तरह तरह के मतलब उनकी तरफ से बातें आ रही है सोशल मीडिया की तरफ से, जिसका काफ़ी कड़ा विरोध किया है शिवसेना के अनवर कच्ची साहब ने। उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से बिल आते रहेंगे तो लोगों को ये बिल भरने के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ेगा, अपनी किडनियाँ तक बेचनी पड़ेंगी, ऐसे हालात बन चुके। और उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में मनपा चुनाव के बाद और भी अधिक मतलब ज्यादती टोरेंट कंपनी द्वारा देखी जा सकती है शहर के अंदर। अब देखना ये है कि ये जो टोरेंट का जो एग्रीमेंट हुआ है 20 साल का, क्या है ये 20 साल तक का इस शहर के लोगों को टोरेंट को की ज्यादतियों को झेलना पड़ेगा या फिर आगे इस मसले का कोई हल निकलेगा, इसके ऊपर भी हमारी नज़र बराबर बनी रहेगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।